स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। शाम के 6 बज रहे हैं। वक्त हो गया है 5 राज्यों का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो यानी ऐलान जंग का। और देखिए, इसके लिए जिस तरह से प्रचार राजस्थान में कल थम जाएगा, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत राजस्थान में झोंक दी है। राजस्थान में आज रैलियां ही रैलियां हुई। सवाल यह है कि इन रैलियों का कितना असर 25 नवंबर वाले मतदान में नजर आएगा। राजस्थान में अगले 24 घंटे बाद चुनाव का शोर थम जाएगा। रिवाज और राज की जंग के लिए आखिरी दौर में प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान में 2 चुनावी सभाएं की। पहले पीएम मोदी ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में रैली की और फिर भीलवाड़ा के कोटरी में जनसभा को संबोधित किया। सांगवाड़ा और कोटरी राजस्थान के मेवाड़ रीजन में आते हैं, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है। इसी मजबूत गढ़ से पीएम मोदी ने राजस्थान में जीत का बहुत बड़ा दावा किया। राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिलने वाली है कि कांग्रेसियों ने सोचा भी नहीं होगा। इस बार उनके बड़े बड़े दिग्गज भी बिस्तरा बोरिया लेकर घर जाने के लिए मजबूर होने वाले। बीजेपी बड़ी जीत के दावे कर रही है तो कांग्रेस भी राज बरकरार रखकर बीजेपी को चौंकाना चाहती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज राजस्थान में 3 रैलियां की। राहुल ने सबसे पहले धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में चुनावी सभा की, फिर भरतपुर के नदबई में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया और फिर गंगापुर में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी की ये तीनों रैली आज राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में थी, जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। 2018 में कांग्रेस को यहाँ काफी फायदा मिला और 23 में इतिहास दोहराने राहुल मोदी मैजिक और शाह की रणनीति को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि जालौर से अमित शाह ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। अभी मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर लॉन्च करने का काम किया। देखा था ना आप सभी ने, पहुंच गए ना चंद्रमा पर। और ये सोनिया जी, मोदी जी चंद्रयान लॉन्च करते हैं, सोनिया जी बेटे को लॉन्च पर लॉन्च किए जाती है। 20 बार राहुल जी को लॉन्च करा, मगर ये यान ऐसा है कि लॉन्च होता ही नहीं, ये वापिस आ जाता है। वहीं प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान में शहर शहर घूमकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा और सीएम योगी भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस देश के लिए बोझा बन चुकी है, एक समस्या बन चुकी है, अपने आप में एक समस्या। और इसीलिए इस समस्या का समाधान केवल एक है, चुनाव। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके सरकार राजस्थान में। राजस्थान में चुनावी प्रचार आखिरी दौर में है। 25 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, तब तक सस्पेंस बरकरार। बात सरदारपुरा सीट की। देखिए, ये वो सीट है जहां 1998 से लगातार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से जीत रहे हैं। मतलब जोधपुर जिले की ये सीट अशोक गहलोत का गढ़ है। लेकिन बीजेपी न सिर्फ इस किले में घुसना चाहती है, बल्कि इसे जीतना भी चाहती है। कौन बनेगा सरदारपुर का सरदार, ये रिपोर्ट देखिए। सरदारपुरा का सरदार, राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की एक पहचान सरदारपुरा से भी। राजस्थान में भले ही रिवाज और राज की सियासी पहेली बनी हुई है, लेकिन सरदारपुरा में राज अशोक गहलोत का चलता है और रिवाज भी गहलोत का है। सरदारपुरा के इस सियासी रिवाज को पलटने के लिए बीजेपी जोर लगा रही है।
सरदारपुरा की फिजा में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा की। कि राजस्थान में मौजूदा सरकार ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती और आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। आस्था का सम्मान केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही कर सकती है। योगी की एंट्री से सरदारपुरा की सड़कें भगवामय हुई। जहां गहलोत का जादू सर चढ़कर बोलता था, वहां योगी का क्रेज भी सातवें आसमान पर है। कोई योगी को स्केच देने आया था तो कोई योगी जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहा था। क्या उत्साह है! विजयी बना करके जयपुर भेजिए और मैं गजेंद्र जी के साथ साथ इन तीनों प्रत्याशियों से कहूंगा कि जीतने के बाद 22 जनवरी के उपरांत इन सब राम भक्तों को लेकर के अयोध्या में पधारे। सरदारपुरा में ये जनसैलाब देखकर बीजेपी की बाँछें खिल सकती, लेकिन गहलोत के गढ़ में कांग्रेसियों का जोश भी हाई है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। बहुत भलाई करी हमारे, बहुत बढ़िया काम किया कांग्रेस। 23 साल में इतना विकास किया है कि जितना 50 साल में विकास नहीं किया है किसी पार्टी ने। रोडे, चिकित्सालय, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इतना विकास किया है। सरदारपुरा में कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का राज है यहाँ का सियासी इतिहास। सरदारपुरा सीट से गहलोत 1998 से जीत रहे, अब तक 5 बार लगातार यहाँ से जीते हैं। 2018 में 45,000 वोट से गहलोत चुनाव जीते थे। सीएम अशोक गहलोत इस बार भी सरदारपुरा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट से महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया। चर्चा थी बीजेपी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकती है, लेकिन खोज महेंद्र सिंह पर जाकर खत्म हुई। महेंद्र सिंह की उम्मीदवारी के बाद भले ही सरदारपुरा में गहलोत का पलड़ा भारी माना जा रहा हो, लेकिन ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी के आश्रय बीजेपी सरदारपुरा के गणित को बदलने का दावा कर रही है। पिछले महीने ही पीएम मोदी ने जोधपुर में बड़ी जनसभा की। 25 नवंबर को सरदारपुरा में मतदान होगा। नजर 3 दिसंबर के नतीजे पर होगी और तब सवाल बरकरार रहेगा, क्या सरदारपुरा से गहलोत के राज का रिवाज बदलेगा या बरकरार रहेगा। बात सचिन पायलट की, जो पिछले 5 सालों में न जाने कितनी बार गहलोत से तकरार की वजह से चर्चा में रहे हैं। इस बार भी सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। सचिन पायलट से एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने लंबी बातचीत की है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उनका किया है, जिसमें पायलट ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। आइए इस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ हम जयपुर से हनुमानगढ़ के रास्ते में हैं, विशेष विमान में, और इस बार कांग्रेस का भरोसा किस बात को लेकर है, बात करते हैं सचिन पायलट से। राजस्थान के बारे में कहा जाता था कि चुनाव से काफ़ी पहले ही रुख पता चल जाता था, हवा का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, लेकिन इस बार कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है और कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज इस बार 5 सालों के बाद सरकार बदलने का जो रहा है वो बदलेगा। किस बात का कॉन्फिडेंस है आप लोग? इस बात का कारण है कि ये इलेक्शन अलग है। इस बार लोग दोनों पार्टियों को देख रहे हैं और कांग्रेस ने जो माहौल बनाया है, जो हम कैंपेन कर रहे हैं, और भाजपा के अंदर जो बिखराव है, टकराव है, और जो वो एब्सेंट रहे एज अ विपक्ष की पार्टी के तौर पर, उसका भी लोगों में प्रभाव है। हम लोगों का काम, और हाल ही में हम लोगों ने कर्नाटक में, हिमाचल में बीजेपी को हराया है, तो कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अलग तरह का एक एनर्जी वर्कर्स के अंदर है, उस सब का लाभ हमको मिलेगा। प्रधानमंत्री ने सभा में कहा कि कांग्रेस के नेता 5 सालों तक एक दूसरे को रन आउट करने की कोशिश करते रहे। नाम नहीं लिया, लेकिन सबको समझ में आया कि वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो अदावत है उसका जिक्र नहीं, मुझे क्या पता किसके बारे में बात कर रहे थे वो, लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ, बीजेपी के अंदर ये हालात हैं, वो किसी भी वक्त हिट विकेट हो सकते हैं, तो रन आउट करने की गुंजाइश औरों के लिए है ही नहीं। बीजेपी खुद अपने आप हिट विकेट हो जाएगी, ऐसा प्रियंका जी ने सभा में कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बड़ा कंफ्यूज है प्रदेश के अंदर, इसलिए लोग, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन है उस कैंपेन में कहीं को दम दिख रहा हो या पब्लिक में कोई स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इसलिए लोग अब समझ गए हैं कि वो पार्टी, वो सरकार बेहतर है जो हमारे लिए काम करे। चंद लोगों के हज़ारों करोड़ रुपया बैंक का लोन माफ़ कर दो, वो तो ठीक है,
लेकिन किसी बुज़ुर्ग दंपत्ति को या बुज़ुर्ग व्यक्ति को हम पेंशन दें, स्कॉलरशिप्स दें या किसी को आर्थिक मदद करें तो वो रेवड़ी बात ना हो गया। 80 करोड़ लोगों को आप सस्ता खाना दें, वो रेवड़ी नहीं है। लेकिन एक गरीब परिवार को आर्थिक मदद करें, वो रेवड़ी है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे और राजस्थान के लोग अब समझ गए हैं कि उनका भविष्य, उनका हित और उनके बच्चों का जो अगला पीढ़ी है, उनका भविष्य किस पार्टी के साथ ज़्यादा सिक्योर है। सवाल इसलिए उठ रहा है सचिन जी क्योंकि 5 सालों तक तो रह कर ये खबरें आती रही, आपको बहुत कुछ कहा भी गया। तो सचिन पायलट के साथ ये खास बातचीत हमने आपको सुनवाई, उनका पूरा इंटरव्यू भी आप एबीपी न्यूज पर आगे देखेंगे। देखिए, गहलोत पायलट के जो सियासी जंग है उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पायलट परिवार पर जो है वो हमला कर रहे हैं। उन्होंने बयान देते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा है, सुनवाते हैं आपको। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। तो वार और पलटवार का दौर जारी है। खैर, एक बार फिर बात सचिन पायलट के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की कर लेते हैं, जिसमें वो सीएम आखिर कौन होगा इसे लेकर बात कर रहे हैं। इसका फैसला आलाकमान और विधायक करेंगे, उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत कैंप ने अपनी फील्डिंग शुरू कर दी है। गहलोत के करीबी और मंत्री महेश जोशी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ शब्दों में कहा है कि जनता की पसंद अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी हमारे साथ हैं। महेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको टिकट भी नहीं मिला है, क्या देख रहे हैं आप अभी राजनीति तस्वीर आज की तारीख में? देखिए, मेरा जो आकलन है वो हो सकता है कि जितने सर्वे रिपोर्ट हैं, सो कॉल्ड सर्वे जो हैं या जो विश्लेषक हैं, उनसे मैच नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि राजस्थान में दिसंबर 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और हम फिर से जनता की सेवा करेंगे। आप जितने सर्वे आ रहे हैं सबके उलट आप ये बात कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? जन भावनाएं हैं। जन भावनाएं इतनी प्रबल हैं। राजस्थान सरकार के कार्यक्रमों में, योजनाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में किसी को कोई कमी नजर नहीं आती। आपने एक महत्वपूर्ण बात कर दी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में किसी को कमी नजर नहीं आती। तो हम ये क्या माने कि अगले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? ये तो विधायक दल तय करता है। लेकिन आज भी अशोक गहलोत लोगों की पसंद बने हुए हैं। विधायक दल तय करेगा फाइनली कि कौन मुख्यमंत्री बने। हाईकमान सब चीज़ों का देखरेख में हाईकमान के फैसला होगा और हमेशा से यही होता है। आगे भी यही होगा, हाईकमान की देखरेख में विधायकों की राय जानी जाएगी। और पसंद अगर कोई है, ये इस बारे में आप कायम अशोक गहलोत हैं? मैं अभी जनता की पसंद के हिसाब से कह रहा हूं। बात करने के लिए महेश जोशी जी हैं और बहुत ही साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जनता की पसंद अशोक गहलोत हैं और ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। तो महेश जोशी को आपने सुना और देखिए, महेश जोशी वो नेता हैं जिनका टिकट कट गया है। बात तेलंगाना की कर लेते हैं, जहां इस वक्त एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो से तेलंगाना की राजनीति काफी गर्मा गई है। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? गुस्से से आग बबूला छोटे ओवैसी। चलिए, मंच से पुलिसकर्मियों को धमकाया। घड़ी आपको, फिर चलिए चलिए।
सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मंच से ओवैसी गुस्से से तिलमिलाकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को भगाने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए दरअसल वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने छोटे ओवैसी को आचार संहिता के तहत रैली खत्म करने को कहा, तो इतने में छोटे ओवैसी बिफर पड़े और इतने से ही नहीं रुके, पुलिसकर्मियों को धमकाने लगे। गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो बड़े आके ठहरे, 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। चुनावी घमासान में अकबरुद्दीन के इस वायरल वीडियो को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और सोशल मीडिया पर ही पोस्ट लिखकर ऐलान किया। बीजेपी सरकार में अकबरुद्दीन की इस हरकत का बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। बीजेपी बीआरएस की शह पर एआईएमआईएम की गुंडागर्दी का आरोप लगा रही है, तो बड़े ओवैसी भी तकरीरों के साथ छोटे ओवैसी के पीछे खड़े हैं। 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई, क्यों? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या है ये कैसा बिहेवियर है बताइए आप? 5 मिनट है भी मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता बहुत। 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में चुनावी सभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम केसीआर पर ओवैसी के इशारों से काम करने का आरोप लगाया था। ये ओवैसी के डर से केसीआर हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मना। इनकी चुनाव का चिन्ह कार है, कार का स्टीयरिंग न केसीआर के पास है, न केटीआर के पास है, न कविता के पास है। कार का स्टीयरिंग ओवैसी के पास। ये तेलंगाना की कार ठीक चल सकती है ओवैसी के हाथों में? तेलंगाना गठन के बाद से यहां बीआरएस की सरकार है, जिसे ओवैसी की पार्टी बाहर से समर्थन देती रही है। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव है, लिहाजा चुनावी डेथ ओवर में बयानों के चौके छक्के तेज हो गए हैं।